मैं हिंदू हूँ तो उनके कपड़े खुलवा कर चेक किया गया। जैसा कि पहलगाम में उन्होंने जिन जिन लोगों को रोका, अगर किसी ने कहा कि वो मुस्लिम है तो उसे कहा कि आप अजान पढ़कर सुनाइए। जब उसको अजान पढ़ना नहीं आई तो उसको मार दिया गया। किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो, धार्मिक उन्माद बढ़े, दंगे हों। आज पूरा कश्मीर बंद था, आज पूरा जम्मू बंद है। पूरा जम्मू कश्मीर आज बंद रहा है। तमाम जो दुकानें, बाजार, गाड़ियां सब बंद थी। कल जो घटना हुई है उसके बाद पहली बार, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, पहली बार पूरी कश्मीर घाटी बंद है। पहलगाम ही नहीं, तमाम कश्मीर जितना है, जितने भी जिले, 10 जिले कश्मीर के भीतर हैं, सभी के सभी जिले बंद हैं। देखिए, धारा 370 और 35 को हटाने का जो फैसला था केंद्र सरकार का, वो कहीं हद तक सही भी था और जम्मू कश्मीर के एक तबके के लिए, कुछ इलाकों के लिए वो बड़ा सही कदम था। लेकिन इसका विरोध कश्मीर घाटी में हुआ। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, कश्मीर जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म का रेट इंडिया को देता है, वो अच्छा खासा एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, पर हाल ही में यानी कि कल 22 अप्रैल के दिन कई सारे यानी कि 27 हिंदुओं का नरसंहार होता है, जो कि पर्यटन थे, जो यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आए थे। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, उसको जब मार के, उसका धर्म पूछ के उसको जान से मार दिया जाता है और कई सारे लोग थर-थर काँप जाते हैं। तो कश्मीर के विषय को हम और भी विस्तार में जानेंगे। आज है हमारे साथ जम्मू कश्मीर के निवासी पवन शर्मा सर, जो कि काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उनको इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। वहाँ की स्थिति कश्मीर की कैसी है, इस समय ये विस्तार में बता सकते हैं। पवन सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैक्स मास्टर हिंदी में। तो सर, थैंक यू। कश्मीर की स्थिति क्या है इस समय, आप बता सकते हैं हमें? देखिए, कल हमला हुआ था, उसके बाद अभी तक जो जानकारी है, 27 लोगों की मौत हुई है। जो टूरिस्ट बाहर से आए थे जहां पर घूमने के लिए, उनको टारगेट किया गया था। गृह मंत्री कल शाम को, अमित शाह वहां कल शाम को पहुंच चुके थे कश्मीर, और आज उन्होंने पहलगाम का दौरा भी किया। जिस जगह के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था, जहां पर आतंकियों ने उन टूरिस्टों को निशाना बनाया था, वहां का आज उन्होंने दौरा भी किया और वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात भी की। और जो लोग इस आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, जिनको मारा गया है, उनको श्रद्धांजलि भी दी कश्मीर पुलिस कंट्रोल रूम में। और उसके बाद तमाम जो सुरक्षा के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक भी की है। आज पूरा कश्मीर बंद था, आज पूरा जम्मू बंद है। पूरा जम्मू कश्मीर आज बंद रहा है। तमाम जो दुकानें, बाजार, गाड़ियां सब बंद थी। सरकारी कार्यालय खुले थे। बाकी तमाम जो जितने भी प्रस्थान है, जितने भी जगह हैं, वो सब के सब बंद थे। सब लोग इस घटना की निंदा कर रहे थे कि आखिर किस तरह से इन 27 लोगों को चुन चुन कर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनको मारा गया है। इसकी हर कोई निंदा कर रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि ये धर्म पूछकर मारा जा रहा है और ये जो घटना है, अभी एक अलग रूप ले लिया है, ये एक धर्म का विषय बन चुका है। जो लोग अपने पति, बेटे, अपने भाई को खो चुके हैं, उनसे उनका जाति, धर्म पूछा गया था कि आप कौन से धर्म के हो? अगर आप हिंदू हो तो उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये हिंदू-मुस्लिम का जो झगड़ा है, क्या वो पूरे भारतवर्ष में बढ़ सकता है इसके बाद? देखिए, कोशिशें ऐसी रहती हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना है, वो वहां पर जो ऐसी साजिशें रचते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर या पूरे भारत के भीतर किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा हो, धार्मिक उन्माद बढ़े, दंगे हों। और यही कारण है कि वो इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं। जैसा कि पहलगाम में उन्होंने जिन जिन लोगों को रोका, अगर किसी ने कहा कि वो मुस्लिम है तो उसे कहा कि आप अजान पढ़कर सुनाइए। जब उसको अजान पढ़ना नहीं आई तो उसको मार दिया गया। फिर जिसने कहा मैं हिंदू हूं तो उनके कपड़े खुलवा कर चेक किया गया। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह का जो काम करते हैं, वो दरअसल यहाँ पर धार्मिक उन्माद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये आज नहीं, ये पिछले 22-25 साल से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। और इस तरह से वो लोग यहाँ पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने की फिराक में रहते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम का किसी न किसी तरह से पूरे देश के भीतर एक ऐसा दंगा हो जाए, ताकि जो बॉर्डर के उस पार बैठे लोग हैं, वो जो है वो आराम से बैठकर वो देखें कि ये देश जो है
ये किस तरीके से तरक्की कर रहा था, किस तरीके से यहाँ के लोग आपसी भाईचारे में रहते थे। वो उन लोगों का एक एजेंडा है कि जहां पर इस तरह की वारदातें करके वो धार्मिक उन्माद बढ़ाएं। हालांकि वो काफी हद तक सफल भी रहते हैं, बहुत सी जगहों पर दंगे हो भी जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कल जो घटना हुई है उसके बाद पहली बार, ये मैं दावे से कह रहा हूं, पहली बार पूरी कश्मीर घाटी बंद है। पहलगाम ही नहीं, तमाम कश्मीर जितना है, जितने भी जिले, 10 जिले कश्मीर के भीतर हैं, सभी के सभी जिले बंद हैं और लोग रोड पर निकले हैं। उन्होंने इस कायरतापूर्ण हरकत की निंदा की है। जम्मू पूरा संभाग बंद था। जम्मू के 10 जिले हैं जिनमें 5 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी आज बंद थे। तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग भी बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सीधा सीधा ब्लेम पाकिस्तान को दिया कि वो यहाँ पर इस तरह की हरकतें करके हिंदू मुसलमानों के बीच में एक खाई डालने की कोशिश की जा रही है। सर, 1 साल पहले की बात है, जून 2024 में जम्मू के रईजी में बस में हमला किया गया था, जहां पे तकरीबन 10 हिंदुओं को मारा गया था, जिसके बाद जो बस का ड्राइवर थे वो आपा हो जाते हैं, फिर वो बस खाड़ी में गिर जाती है। तो 1 साल पहले पर्यटकों पे जो हमला हुआ, आज 1 साल बाद फिर 27-28 पर्यटकों पे हमला किया गया है। तो क्या वहाँ की जो टूरिज्म है, कश्मीर की जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर की, क्या उसको गिराने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है? अब क्या इसके बाद लोग घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, परिवार का लाने के लिए क्या अभी डरेंगे आने में? देखिए, टूरिज्म जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा लाभ जो है वो टूरिज्म से मिलता है और यहाँ पर होटल व्यवसायी, गाड़ियों वाले, ट्रैवल टूर एंड ट्रेवल्स, होटल मालिक, शिकारा वाले, ये तमाम लोग जो हैं ये टूरिज्म पर डिपेंड हैं। और अब देखिए 2 साल के भीतर 3 बड़े हमले होते हैं। पहला, कटरा जा रही बस के ऊपर स्टिकी बम से अटैक होता है। दूसरा, 9 जून को जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे दिल्ली में, उसी दिन शिव खौड़ी में कटरा के पास वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर हमला होता है। 10 हिंदू वहां पर मारे जाते हैं। वो ड्राइवर किसी तरीके से गाड़ी को खाई में गिरा देता है तो वो लोग बच जाते हैं। अगर वो नहीं रुकता, गाड़ी गिरती रुकी रहती तो ना जाने 30 से 35 लोग वहां पर नरहंसात कर दिए जाते। और उसके बाद कल पहलगाम में 27 लोगों को महज इसलिए टूरिस्टों को मार दिया गया कि जम्मू कश्मीर के भीतर जिस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है वो कहीं सीमा पार बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब टूरिस्टों का इतना ज्यादा फ्लो बढ़ चुका था कि कश्मीर के भीतर आपको अगले 3 महीने के लिए कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी। फ्लाइट्स के रेट महंगे हो गए थे, होटल पूरे पैक थे। लेकिन इस घटना के बाद कल से अभी तक की बात करूं तो तमाम होटल में जो लोग ठहरे थे वो वापस भागना शुरू हो गए हैं और आने वाले 2-3 दिन में पूरा कश्मीर जो है वो वीरान दिखेगा, कोई टूरिस्ट वहां पर नहीं होगा और ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सेटबैक होगी। सर, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो लोगों को लगा कि अब यहाँ पे आतंकवाद या फिर कोई आतंकी हमला नहीं होगा, पर इसके बाद भी हमें ये हमले सुनाई देते हुए आ रहे, तो क्या आर्टिकल 370 हटाना व्यर्थ गया है? देखिए, धारा 370 और 35 ए को हटाने का जो फैसला था केंद्र सरकार का, वो कहीं हद तक सही भी था और जम्मू कश्मीर के एक तबके के लिए, कुछ इलाकों के लिए वो बड़ा सही कदम था। लेकिन इसका विरोध कश्मीर घाटी में हुआ। उसके बाद और ज्यादा हमले थोड़े से बढ़े, लेकिन कश्मीर में कम हुए। जम्मू संभाग में बहुत ज्यादा अटैक हुए, वो चाहे रजौरी पुंछ में हो, कठुआ में हो, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह में हो, तमाम इलाकों के भीतर आतंकी हमले ज्यादा हुए धारा 370 हटने के बाद। हाँ, इतना जरूर है कि कश्मीर घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दुकानदारी बंद हो गई। मुस्लिम लीग या फिर जमाते इस्लामी जो टेरर फंडिंग के संगठन थे, उनका धंधा चौपट हो गया। पत्थरबाजी बंद हो गई क्योंकि फंडिंग के लिए कोई पैसा हवाला का नहीं आ रहा था। सरकार ने पूरा टाइट करके रखा था। जो सेपरेट लीडर थे उनको जेलों में डाला गया था। उस वजह से कश्मीर के अंदर शांति वापस लौट आई थी। लेकिन काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर जो बड़ा हमला जो हुआ है वो ये दर्शाता है कि आतंकी जो है अभी भी कुछ इलाकों में जो छुपे हैं वो जम्मू कश्मीर में शांति ज्यादा देर तक बहाल नहीं रहने देंगे। और ये पूरी की पूरी जो साजिश है जो सीमा पार से रची जाती है। हालांकि धारा 370 हटने के बाद बदलाव आया था, विकास बढ़ा था, लेकिन अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं उस विकास की गति पर ब्रेक लगती भी दिख रही।
सर अभी सवाल ये आता है कि जैसे जो पर्यटक आए थे जो कि हिंदू थे उन पे इतनी बुरी तरह से उन पे हमला किया गया, मारा गया, तो ये बात थी पर्यटकों की। पर जो वहाँ के निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो वहाँ के पंडित लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उन पे क्या बीतरी होगी? ये तो कुछ दिन के मेहमान थे, पर्यटक जो घूमने आए थे, उन पे इतना हमला किया गया। जो बचपन से कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी क्या हालत है इस समय? देखिए, कश्मीर से 90% से ज्यादा कश्मीरी पंडित लोगों ने पलायन कर दिया था, वो पहले ही घाटी छोड़ चुके हैं। जब जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ना शुरू हुई थी तो सबसे पहले कश्मीरी पंडित समुदाय को टारगेट करना शुरू किया था। बहुत से लोगों की जान चली गई थी और अधिकांश लोग वहां से कश्मीर घाटी को छोड़कर माइग्रेट हुए थे, जम्मू में, दिल्ली में, तमाम राज्यों में चले गए थे। लेकिन अभी भी वहां पर 5 से 6% लोग हैं जिसमें कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी राजपूत हैं, कश्मीरी ब्राह्मण दूसरी कम्युनिटी के हैं, या फिर वो लोग जो कश्मीर में जम्मू से नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, या फिर जो बाहरी राज्यों के लोग कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो दहशत का माहौल है, वो लोग सहमे डरे हुए हैं कि अगर टूरिस्टों पे अटैक हो सकता है तो वो उनको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में अब गिने चुने कश्मीरी पंडित हैं और गिने चुने ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो जम्मू संभाग के हैं। जो पिछली बार जो टारगेट किलिंग का दौर हुआ था 317 हटने के बाद, तो 4 से 5 जो सिविलियंस थे, जो सरकारी नौकरी करते थे जम्मू के लोग, उनको वहां पर मारा गया था। तो मैक्सिमम लोग उस समय पलायन कर आए थे। अब भी वही स्थिति है, जो कश्मीरी पंडित वहां पर हैं, जहां पर दूसरे लोग जो आउटसाइडर्स हैं, उनके लिए डर का माहौल है कि अगर यहाँ पर टूरिस्टों को निशाना बनाया सकता है तो वो भी उनका टारगेट हो सकते हैं। चलो ठीक है सर। अभी फिलहाल मुद्दा ये आता है कि कश्मीरी लोग के जो कश्मीरी हिंदू हैं या फिर कश्मीर के लोग निवासी हैं, उनकी मांग क्या है सरकार से? वो जिस तरीके से इंसाफ मांग रहे हैं, पर इंसाफ किस तरीके का इंसाफ वो मांग रहे हैं? जड़ से क्या आतंकवाद खत्म हो सकता है कश्मीर से? देखिए, ये एक लंबा विषय है। इसके ऊपर क्लियर आपको अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसे 30 साल 40 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलिटेंसी खत्म होगी, कब वो शांति के दिन वापस लौटेंगे। मुझे लगता नहीं है, अभी समय और लगेगा, क्योंकि प्रयास सरकारों के रहते हैं कि आतंकवाद को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, लेकिन फिर भी सीमा पार से साजिशें रची जाती हैं। वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक आपका पड़ोसी जो है आतंकियों को शरण देना बंद ना करे, ट्रेनिंग देना बंद ना करे, क्योंकि उनका तो मंसूबा है कि वो किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरे भारत के भीतर इस तरह के हमले करेंगे, इस तरह के आतंकी भेजते रहेंगे, और जब तक वो भेजते रहेंगे, जहां वाले उनको मारते रहेंगे और जो बचे हैं वो लोगों पर हमले करते रहेंगे। ये सिलसिला भी लंबा चलेगा, कब खत्म होगा ये किसी को भी कुछ नहीं पता, और हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी खत्म हो, लेकिन इसके आसार दिखते नहीं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आतंकी थे वो कुल 10 आतंकी थे, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ भारतीय थे। क्या ये सच है वहाँ पे? देखिए, जो यहाँ पर हमला हुआ है, आतंकियों की संख्या जो है उसके बारे में सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन 3 लोगों के स्केच जारी किए गए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी भी है, एक लोकल भी है। तो जाहिर सी बात है कि जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ के लोग हैं, और जितने भी ये आतंकी जहां पर हैं, इनके साथ कुछ पाकिस्तानी और कुछ लोकल मिलकर ही इस तरह के हमले करते हैं। और इसमें भी ऐसा ही, अभी कितने लोग हैं, 3 का स्केच जारी हुआ है। कोई जो जानकारी आ रही है, कोई कह रहा है 7 के करीब है, कोई बोलता सिर्फ 3 है। लेकिन ये अब जांच का विषय है। सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस, आर्मी इसके ऊपर काम कर रही है। पूरे इलाके को घेरा गया है, कार्डन वहां पर किया गया है, आतंकियों की तलाश जारी है। लेकिन इसमें जरूर है कि पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल थे। और अभी जो खबर हमारे सामने आ रही है कि अमित शाह वहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ समय में नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे आएंगे, या फिर अभी फिलहाल क्या कंडीशन है वो तो आप जानते होंगे, पर क्या एक्शन सरकार ले सकती है या फिर क्या लेना चाहिए उनको इस हमले पर? देखिए, गृह मंत्री तो कल ही पहुंच गए थे। आज उन्होंने पहलगाम का भी दौरा किया, उस स्पॉट का जहां पर इंसिडेंट हुआ था। और प्रधानमंत्री के भी कश्मीर पहुंचने की जानकारी है, सूचना मिल रही है कि शायद वो भी वहां पर पहुंचे। और दूसरा, रक्षा मंत्रालय ने भी आज एक बड़ी बैठक की है, जिसमें तमाम जो हमारे विंग हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनको सबको हाई अलर्ट पे रखा है। सरकार कोई ना कोई कदम बड़ा उठाएगी, और इसमें कोई शक नहीं, जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तब तक इसके ऊपर विराम लगाना मुश्किल होगा। जिस तरह से पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला हुआ था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जहां उड़ी में हमला हुआ था, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी,
अब भी उम्मीद ऐसी लग रही है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से निरस्त किया जा सके। सर काफी धन्यवाद, आपने हमें कश्मीर के मुद्दों को काफी विस्तार में बताया, वहाँ की जो परेशानियां हैं उनको विस्तार में बताया। काफी ज्यादा धन्यवाद आपका ये इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हम आपसे बात करते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और जानकारी चाहिए और नए नए अपडेट्स चाहिए कश्मीर को लेके और कश्मीर के मुद्दे को लेके, तो हम आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद।